अबरहा यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तमीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल info@जाहिद जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस ऐलान से अरब के लोगों में गमो गुस्से की एक लहर दौड़ गई। फिर उनमें किसी शख्स ने रात के वक्त कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अबरहा को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना शुरू किया तो उसके हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी वक्त अजीबो गरीब किस्म के परिंदों का एक गौल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चूंच में 3-3 कंकर थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और जो कुछ भाग निकले वो रास्ते में ही मर गए। अबरहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि इसका एक एक जोड़ गल सड़कर गिरने लगा। इसी हालत में इसे यमन लाया गया। वहां उसके सारे बदन से खून बह बह कर खत्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज्यादा इबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए जो अपाहज और अंधे हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सजा का मजा चखाया। कुरान पाक की सूरह फील में भी अल्लाह ताला ने इसी वाक़ये को बयान किया है। इस सूरह का तर्जमा भी कुछ यूं है, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। नाजरीन, अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ, किसी के पास कितनी भी दुनियावी मालो दौलत और ताकत क्यों ना हो, उसे अल्लाह ताला से हर वक्त आजिज़ी में अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज।